कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने अब तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अपना प्लान तैयार किया है। पार्टी कर्नाटक चुनाव की तरह ही तेलंगाना चुनाव को भी गांधी परिवार बनाम सीएम बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को मुख्य चेहरा बना सकती है। इसे लेकर कांग्रेस ने बैठकों का दौर भी जारी कर दिया है। लेकिन क्या है प्रियंका गांधी का मास्टर प्लान, इसे भी समझना जरूरी है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के लिए अपना प्लान तैयार कर उन्हें बता भी चुकी है। कांग्रेस नेता चाहते हैं कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी यह सुनिश्चित करें कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। ऐसी भी खबरें हैं कि भाई राहुल गांधी की तरह प्रियंका गांधी भी तेलंगाना में 7 या 10 दिनों की पदयात्रा भी कर सकती हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कांग्रेस कमेटी के नेता के हवाले से कहा गया है कि जिस पार्टी कांग्रेस ने तेलंगाना राज्य में गठन पर मुहर लगाई, प्रियंका गांधी लोगों से उस कांग्रेस को एक मौका देने के लिए कहेंगी। साथ ही वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से किए गए वादों को पूरा करने की गारंटी भी देंगी। फिलहाल तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की सरकार है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को तेलंगाना के चुनावी मैदान में उतारना क्यों चाहती है, इसे भी समझना होगा। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि युवाओं और किसानों के लिए सिर्फ योजनाओं के ऐलान से काम नहीं चलेगा। वे केसीआर के सामने चुनौती पेश करने के लिए प्रियंका गांधी जैसा मजबूत चेहरा चाहते हैं। पार्टी में वरिष्ठ नेता मानते हैं कि तेलुगु मतदाता सिर्फ पार्टी की विचारधारा या योजनाओं से नहीं बल्कि मजबूत नेताओं से प्रभावित होते हैं। हालांकि प्रियंका गांधी भी इस चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। कर्नाटक में जब चुनाव प्रचार थम गए थे तो उसके बाद 8 मई को तेलंगाना में प्रियंका गांधी पहुंची थी और उस दौरान अपने दादी इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि जब उन्हें लोग नई इंदिरा अम्मा कहते हैं तो वो उसे बहुत ही गंभीरता से लेती हैं। तो वो अपनी दादी को लेकर क्या कुछ कहा था वो सुन लीजिए। यहाँ पे जब मुझे कहते हैं कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूँ, ये हल्की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये हल्की बात नहीं है। जब आप ऐसे कहते हैं तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि आप उस महिला को याद कर रहे हैं जो 40 साल से पहले ही गुजर चुकी हैं, शहीद हो गई देश के लिए 1984 में। आज हम 2023 में हैं, लेकिन आप उनको श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम के साथ याद कर रहे हैं और आप अभी भी आशा रख रहे हैं कि उनकी तरह कोई आपकी मदद करे, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता थी, अपनी देश के लिए समर्पित थी और आपके भविष्य के लिए समर्पित थी। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आपके सामने खड़े होकर मैं ना झूठे वादे कर सकती हूँ, ना झूठी बातें बता सकती हूँ, और आपके सामने जब मैं खड़ी होती हूँ तो ईमानदारी से मैं सच बोलना चाहती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ जिसमें आपकी भलाई है। इसीलिए आपने सोनिया अम्मा का नाम भी लिया और आपको मालूम है कि आपके प्रदेश को बनाने में उनकी भूमिका बहुत रही। मैं उनकी बेटी हूँ। यहाँ अगर आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं समझती हूँ कि ये निर्णय उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से लिया और वे भी आपके लिए आजीवन समर्पित रही। आपको बता दें कि बीते साल मुन्नू गोंडे उपचुनाव में कांग्रेस को झटका भी लग चुका है। इस दौरान केसीआर की पार्टी बीआरएस के उम्मीदवार ने 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस की जमानत भी जब्त हो गई थी। उपचुनाव में बीजेपी तीसरे स्थान पर रही थी। सबसे खास बात तो ये थी कि ये चुनाव कांग्रेस विधायक के दल बदलने के चलते ही हुआ था और ये उपचुनाव था। हाल ही में कर्नाटक में प्रचंड जीत और हिमाचल में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। दोनों ही राज्यों में पार्टी ने सरकार बनाने में भी सफलता हासिल की। खास बात यह भी है कि दोनों राज्यों में प्रियंका गांधी काफी एक्टिव भी रही हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के बाद सीएम पद को लेकर बढ़े तनाव को खत्म करने में भी प्रियंका गांधी ने मुख्य भूमिका निभाई थी।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो यूपी के उपचुनाव में भी कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मुख्य चेहरा बनाया था। तब 399 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई थी। इतना ही नहीं, 387 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में तेलंगाना में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश की 2014 में स्थापना हुई थी। इसके बाद से यहां के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में बीआरएस सत्तारूढ़ है। बीआरएस का पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस नाम था, जो कि अब बदल दिया गया और उसे बीआरएस कर दिया गया। अब प्रियंका गांधी का तेलंगाना में क्या असर होगा ये भी देखना लाजमी है, क्योंकि क्या कर्नाटक में जिस तरह से प्रियंका का जादू चला वो तेलंगाना में चलेगा या नहीं, ये भी देखना जरूरी है। आप देखते रहिए न्यूज़ पर।